Hello students, as in the last video we discussed about the binomial distribution and their problems. ठीक है. Now the next probability distribution is Poisson distribution. The Poisson distribution is a discrete probability distribution, that is the probability is depends on only two possible ways, either success or failure. That is the sample space is defined on the two discrete values. The Poisson distribution may be expected in cases where the chance of any individual event being a success is very small. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जनरली यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, तो सक्सेस के चांसेस जहाँ पर बहुत कम हैं, किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस जहाँ पर बहुत कम हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए रेयर इवेंट. ऐसे इवेंट जो कभी कभी होते हैं, ठीक है, या जिनके अकर होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है, तो उनके बिहेवियर को शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सच एज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड. अगर हम एक पर्टिकुलर रोड देखते हैं तो रोड में एक मंथ में या पर डे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं. नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन ए बुक. किसी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक कितनी है. ठीक है. नंबर ऑफ फायर्स इन ए हाउस ऑफ ए सिटी इन ए ईयर. किसी साल किसी शहर में कितने घरों में आग लगी, इसके अकर होने के चांसेस कितने हैं. तो ये सारी के सारे रेयर केसेस हैं जो कभी कभी अकर होते हैं, और इन केसेस में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं. सो the Poisson distribution is called the law of improbable events. Now the expression for the Poisson distribution is, the Poisson distribution is defined as PR, where R is the event or success, number of success, that is PR is equal to e की power minus m की power r upon factorial r, where r is equal to 0 1 2 3, 0 success, 1 success, 2 success, 3 success and so on. E is the exponent which is 2.7183, where m is in this formula, the m is the mean of the Poisson distribution. तो m को हम यहाँ पर कहते हैं the mean of Poisson distribution, which is m is equal to np, where n is the number of trials, p is the probability of the success, और the average of number occurrence of an event. किसी भी इवेंट के अकर होने की एवरेज कितना है, ठीक है, उसको हम उसका मीन कहते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 that is successes are given by the successive term of the expression. अगर इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर की डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो हमको 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इससे मिल जाती है. तो इसको एक्सपेंड अगर करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आर की वैल्यू 0 रखता हूँ तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, ये 1 हो जाएगा, दैट इज़ ई की पावर माइनस एम. 1 रखता हूँ तो ई की पावर माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल 1 इज़ 1. 2 रखता हूँ तो ए की पावर माइनस एम की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ए की पावर माइनस एम की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. तो ए की पावर एम इज़ कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया. नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज़ 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2. तो ये हमारा एक्सपेंशन है किसके लिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है. इन विच द सक्सेसिव टर्म, तो हर एक टर्म नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है. तो 0 सक्सेस मीन्स फर्स्ट टर्म, ई की पावर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 सक्सेस मीन्स सेकेंड टर्म, ई की पावर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 सक्सेस मीन्स थर्ड टर्म एंड सो ऑन, दैट इज आर सक्सेस मीन्स आर्थ टर्म. So the distribution table of the probability distribution for Poisson distribution is defined as, where number of success denoted by x and the probability of x success यानी number of success is denoted by px. तो 0 सक्सेस को हम डिनोट कर सकते हैं p0 से, विच इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज ई की पावर माइनस एम. 1 सक्सेस p1 विच इज़ m इंटू ई की पावर माइनस एम, दैट इज सेकेंड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, दैट इज एम पी जीरो. ई की पावर माइनस एम इज इक्वल टू p0, तो इसकी जगह p0 रख दिया, एम p0. 2 सक्सेस के लिए p2 दैट इज एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल 2. तो यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं एम, एक एम ले लिया बाहर, एम इंटू एम ई की पावर माइनस एम अपॉन 2, और एम ई की पावर माइनस एम इज इक्वल टू p1, सो इट इज़ p1 अपॉन 2. तो डेट इज इट इज़ इक्वल टू एम p1 अपॉन 2. तो हर एक सक्सेसिव टर्म को हम प्रीवियस टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द जनरल टर्म इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर सक्सेस इज एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम
अपॉन फैक्टोरियल आर। नाउ द मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब भी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है आर सक्सेस के लिए, दैट इज पी आर इज इक्वल टू एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम, या ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इज द जनरल टर्म। ये हमारा जनरल टर्म बनता है आर सक्सेस के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर सक्सेस। द मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वहाँ पर डिस्कस किया था हमने, एम इज इक्वल टू एन पी एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एम, अंडर रूट मीन। ठीक है, नाउ सम प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर, सपोज ऑन एन एवरेज वन हाउस इन 1000 इन ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए फायर ड्यूरिंग ए ईयर। तो हमें दिया है कि किसी शहर में 1000 में से जो एवरेज है किसी घर में आग लगने का वो कितना है, एक साल में एक है। तो 1000 में से एक साल में एक घर में एवरेजन आग क्या हो सकती है, लग सकती है। इफ़ देयर आर 2000 हाउसेज, अगर हमारे पास सैम्पल स्पेस 2000 हाउसेज का है तो 2000 ट्रायल्स हो गए, नंबर ऑफ ट्रायल्स। इफ़ देयर आर 2000 हाउसेज, what is the probability of the exactly 5 houses will have a fire during a year। तो अगर 2000 हाउसेज हैं तो 2000 हाउसेज में से एग्जैक्टली 5 हाउसेज में आग लगने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक साल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज m is equal to n into p, where n is equal to number of sample space is equal to 2000 and p is the probability of success। and the probability of success, that is the fire in a house 1 out of 1000 इज़ द एवरेज। ठीक है, ये प्रॉबिलिटी है। तो 1/1000 इज़ द प्रॉबिलिटी किसी भी घर में आग लगने की। ठीक है, सो द मीन इज m इज इक्वल टू n p दैट इज़ 2000 इंटू 1/1000, सो इट इज़ इक्वल टू 2। तो m इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर द आर सक्सेस, हमने फॉर्मूला लिखा था ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, सिंपल फार्मूला है। इन दिस केस m इज इक्वल टू 2, मीन आ गया। r इज इक्वल टू हमने निकालना है 5 के लिए एंड e इज इक्वल टू 2.7183। ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 हाउसेज गेट फायर इन द सिटी इन ए ईयर, P5 इज इक्वल टू 2.7183 की पावर -2 इंटू m इज़ 2 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 5 इज़ 32 अपॉन 2.7183 की पावर 2 नीचे आ जाएगा इंटू फैक्टोरियल 5, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ 120। इसको सॉल्व करने पे हमारी प्रॉबिलिटी आ जाएगी 0.36। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 हाउसेज विल हैव ए फायर ड्यूरिंग ए ईयर आउट ऑफ 2000 हाउसेज इज़ 0.36। ठीक है, तो ये रेयर केस था। तो इस ऐसे केसेस में प्रॉबिलिटी डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइसन। लिखा नहीं है कहीं पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन दिस इज़ ए रेयर केस, सो वी यूज़ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। Now the second one is, suppose that a manufactured product has 2 defects per unit of a product inspected। ठीक है, सपोज किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं पर यूनिट अगर उसमें हम देखते हैं तो हर एक पर यूनिट में 2 में क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है अगर हम उनको चेक करें, इंस्पेक्ट करें। ड्यूरिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग a product without any defect, विदाउट एनी डिफेक्ट यानी उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, 1 डिफेक्ट, 1 डिफेक्ट है, 3 डिफेक्ट, 3 डिफेक्ट हैं, 4 डिफेक्ट, 4 डिफेक्ट है, और e की पावर -2 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। तो सपोज़ किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और एज एन एवरेज पर यूनिट जो प्रोडक्ट उसमें से डिफेक्ट हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग के का यूज़ करके हमने निकालना है
कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है, एक डिफेक्ट है, 3 डिफेक्ट हैं या 4 डिफेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑन एन एवरेज, जो पर यूनिट डिफेक्ट है, इज m इज इक्वल टू 2 पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट में कितने डिफेक्ट हो सकते हैं, 2 डिफेक्ट हो सकते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर सक्सेस, r इज इक्वल टू e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, where r is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Now if you have to find the probability with no defect, without defect का मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, that is the probability without defect। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी अभी, जहाँ पर हमने 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, तो हमने डिफेक्ट इसे सक्सेस, डिफेक्ट फाइंड करना सक्सेस है, तो 0 सक्सेस की प्रॉबिलिटी ये है, 1 सक्सेस की ये है, 2 की ये है। तो इन टर्म्स को हम सक्सेसिवली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 0 के लिए अगर मैं निकालूँ तो 1 के लिए निकाल सकता हूँ, 1 के लिए निकाल तो 2 के लिए निकाल सकता हूँ। देन इट इज़ नो डिफेक्ट इज डिनोटेड बाई P0 एंड इट इज़ इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन e की पावर माइनस m। ठीक है, यहाँ पर हमको e की पावर माइनस m की वैल्यू भी दी है, दैट इज इट इज़ इक्वल टू e की पावर माइनस 2 एंड it is equal to 0.135, so we get direct the value of the probability without defect. Now probability of one defect, तो वन डिफेक्ट की probability है P1 is equal to m P0। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर टेबल में देखना जो बनाया था, m is 2 into 0.135 and this probability is 0.270। now the prob of 2 defect, अगर 2 के लिए निकालना है हमने, then it is equal to m P1 upon 2, so it becomes m is 2 into P1 अभी निकाला है 2.27 upon 2, that is it is equal to 0.27। now the probability of 3 defect, दैट इज़ P3, ये P2 आया आपका, दैट इज़ P3। तो P3 की लिए वैल्यू हो जाएगी m इंटू P2 अपॉन 3, देन इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू P2 इज़ 0.27 अपॉन 3, देन इट इज़ इक्वल टू 0.18 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्ट, दैट इज़ P4 इज़ इक्वल टू, इससे निकाल सकते हैं P3 से, दैट इज़ m इंटू P3 upon 4, so it is equal to 2 into P3 is 0.18 upon 4, then it is equal to 0.09। तो इस तरह से हम डिफरेंट सक्सेसिव टर्म से क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ सक्सेसेस की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ थ्योरम्स और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।